भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ था और वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। 1991 में सोनिया गांधी के पति की हत्या के बाद कांग्रेस के नेताओं द्वारा उन्हें सरकार में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। उन्हें सार्वजनिक रूप से पार्टी द्वारा लगातार उकसाया जाने लगा, फिर भी वे राजनीति से दूर रहीं। फिर कुछ समय बाद वे सन 1997-98 में राजनीति से जुड़ने के लिए राजी हो गई और वे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गईं। इसके बाद उन्होंने सन 2004 के बाद से लोकसभा में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सोनिया गांधी जी के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। कांग्रेस पार्टी के 125 साल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत अध्यक्ष सोनिया गांधी ही रहीं। सोनिया गांधी का विदेश मूल का होकर भारतीय राजनीति में कदम रखना बहुत से विवाद और बहस का विषय रहा है। इसके अलावा सोनिया गांधी की इटली के एक व्यापारी जिन पर बोफोर्स कांड में एक बिचौलिया होने का आरोप लगाया गया था के साथ कथित दोस्ती होने के कारण भी वे विवादों में घिरी रहीं। हालांकि सोनिया पांचवीं और सन 1947 में आज़ादी के बाद पहली विदेश मूल की महिला रहीं जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता बनी रहीं। सोनिया गांधी का पूरा नाम अंटोनिया एडब्रिज अल्बिना मैनो है। इनका जन्म 9 दिसंबर सन 1946 को इटली के लुसियाना शहर के कॉन्ट्रडा मैनी जिला क्वार्टर के वेनेटो में विसेंजा से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां वे अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार का नाम मैनो है। उनका परिवार वहां कई पीढ़ियों से रह रहा था। पारंपरिक रोमन कैथोलिक परिवार में सोनिया गांधी का पालन पोषण हुआ और वहीं एक कैथोलिक स्कूल का वे हिस्सा बनी। इनके पिता स्टेफेनो मैनो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर के साथ सोवियत सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्हें बेनिटो मुसोलिनी का एक वफादार समर्थक और इटली के राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी कहा जाता था। सन 1983 में इनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मां और 2 बहनें अभी भी ओरबासानो में ही रह रही हैं। सन 1964 में सोनिया गांधी कैम्ब्रिज शहर में बेल एजुकेशन ट्रस्ट के भाषा स्कूल में अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए चली गईं। सन 1965 में एक ग्रीक रेस्तरां में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से होती है, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया था। सोनिया गांधी सन 1965 में कैम्ब्रिज के एक स्मॉल लैंग्वेज कॉलेज में छात्रा थीं। उसी विश्वविद्यालय के रेस्तरां में वे एक वेट्रेस के रूप में कार्य किया करती थीं। तब वहां उनकी मुलाकात एक सुंदर युवा इंजीनियर छात्र से हुई थी जो कि राजीव गांधी थे। कुछ समय बाद सन 1968 में सोनिया ने राजीव गांधी से हिंदू धर्म के अनुसार शादी की। उसके बाद वे भारत आकर अपने ससुराल में अपनी सास और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहने लगी थीं। सोनिया गांधी की भारतीय सार्वजनिक जीवन के साथ भागीदारी की शुरुआत उनकी सास की हत्या और उनके पति के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद हुई। प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में सोनिया ने सरकारी परिचारिका के रूप में कार्य किया और कई राज्यों के दौरे में वे अपने पति के साथ गईं। सन 1984 में उन्होंने अपने पति की भाभी मेनका गांधी के खिलाफ अभियान चलाया, जो कि अमेठी में राजीव के साथ चल रहा था। राजीव गांधी के 5 साल के कार्यकाल के अंत में वे बोफोर्स कांड से बाहर हो गए। पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि 27 अप्रैल सन 1983 में सोनिया ने इटालियन एम्बेसी में अपने इटालियन पासपोर्ट का आत्मसमर्पण कर दिया है। इटालियन कानून ने सन 1992 तक दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति नहीं दी। 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से उन्होंने स्वचालित रूप से इटालियन नागरिकता को खो दिया है। सन 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और उसके बाद से सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने के लिए इनकार कर दिया। फिर पार्टी के लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव को चुना, जो कि पहले नेता और बाद में प्रधानमंत्री बने। कुछ सालों के बाद हालांकि कांग्रेस पार्टी सन 1996 में चुनाव हार गई। कुछ सीनियर अध्यक्ष जैसे माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी, जीके मुपन्नर, पी चिदम्बरम और जयंती नटराजन, इसके अलावा
और भी कई वरिष्ठ नेताओं ने निवर्तमान राष्ट्रपति सीताराम केसरी के लिए खुला विद्रोह किया और इनमें से कुछ ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस कई भागों में बंट गया। कांग्रेस पार्टी को वापस से जोड़ने के लिए सोनिया जी सन 1997 में कलकत्ता पूर्ण सत्र में एक प्राथमिक सदस्य के रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और सन 1998 में पार्टी की नेता बन गई। 1999 के मई महीने में पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने भारत के प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करने के लिए सोनिया गांधी को चुनौती दे दी। उसके जवाब में सोनिया ने पार्टी के नेता से इस्तीफा देने की पेशकश की, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी के बाकी लोगों ने उनका सपोर्ट किया और उन नेताओं को बाहर कर दिया। सोनिया गांधी का जीवन काफ़ी विवादों से घिरा रहा, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने काफ़ी सम्मान और उपलब्धियां भी हासिल की हैं। सन 2004 में सोनिया गांधी का नाम दुनिया की सबसे ताकतवर महिला के रूप में फोर्ब्स पत्रिका में उल्लेख किया गया। सन 2006 में सोनिया गांधी ने ब्रसेल्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सन 2006 में सोनिया को बेल्जियम की सरकार द्वारा सम्राट लियोपोल्ड के साथ सम्मानित किया गया। सन 2007 में सोनिया का नाम फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया की 6वीं ताकतवर महिला के रूप में आया। बहुत से लोगों ने सोनिया गांधी के ऊपर बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, जैसे सोनिया गांधी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी नामक पुस्तक लिखी। सोनिया गांधी सन 2017 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद से हट गई और अपने स्थान पर राहुल गांधी को इस पद को संभालने के लिए उनका राजतिलक किया, लेकिन उन्होंने संसदीय समिति का नेतृत्व करना जारी रखा। हालांकि उन्होंने आज तक भारत सरकार के किसी भी सार्वजनिक पद को नहीं संभाला है।